हेलो बच्चों, मैं हूँ हेमलता बैद और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी किताब से चौथा पाठ और ये है एक कविता जिसका नाम है तितली। तो ये है कविता का नाम और जो इनके रचयिता है, इस कविता के रचयिता यानी कवि, उनका नाम है नर्मदा प्रसाद खरे। तो ये एक तितली की कविता है। हम सभी जानते हैं तितलियां हमें बगीचे में दिखाई देती है और ज़्यादातर हम में बच्चे तितलियां को पकड़ने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तितलियां बहुत सुंदर होती है, उनके रंग बिरंगे पंख होते हैं और इसी कारण हर बच्चा तितली को पकड़ना चाहता है लेकिन असफल रहता है। तितलियां कहाँ पाई जाती है? बगीचे में, जहाँ रंग बिरंगे फूल भरे हैं, वहाँ तितलियाँ हमें पाई जाती है। रंग बिरंगी चंचल और कोमल सी तितली बच्चों को बहुत भाती है। जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हो तो मंडराती हुई तितलियाँ उस बगीचे की शोभा बढ़ा देती है, उस बगीचे को और सुंदर बनाती है। इनकी चंचलता और सुंदरता से आकर्षित होकर बच्चे इन्हें पाना चाहते हैं लेकिन असफल रहते हैं। तितलियाँ उड़ जाती है लेकिन चंचल तितली आसानी से पकड़ नहीं आती और मन में उत्सुकता बनी रह जाती है कि फिर से हम पकड़ेंगे, तो और कोशिश करते हैं। तो आओ आज हम ये तितली की कविता पढ़ें। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं, कलियां देख तुम्हें खुश होती, फूल देख मुस्काते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन ललचाते हैं, तितली रानी यह कह सभी बुलाते हैं। पास नहीं क्यों आती तितली, दूर दूर क्यों रहती हो, फूल फूल के कानों में जा जा कर क्या कहती हो। सुंदर सुंदर प्यारी तितली, आँखों को तुम भाती हो, इतनी बात बता दो हमको, हाथ नहीं क्यों आती हो। इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो, फूल फूल का रस लेती हो, हमसे क्यों शर्माती हो। तो ये है हमारी कविता तितली और जो रचयिता है यानी इस कविता के कवि वो हैं नर्मदा प्रसाद खरे। तो बच्चों, इस कविता में हमने ये जाना कि तितली बगीचे में पाई जाती है जहाँ कुछ बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। क्यों? क्योंकि तितलियाँ बहुत सुंदर होती है, उनके रंग बिरंगे पंख होते हैं, इसीलिए वो सबके मन को भाते हैं और सभी यानी ज़्यादातर बच्चे उन्हें पकड़ना पसंद करते हैं। कलियाँ, जब कलियाँ खिल जाती है, उन कलियों को देखकर तितलियाँ बेहद खुश हो जाती है और जब वो कलियाँ फूल बन जाते हैं तब वो देखकर मुस्काती है। फूल तितलियाँ को देखकर मुस्काते हैं। तितलियाँ के रंग बिरंगे पंख इसीलिए तो हमारा मन ललचाते हैं कि हमें उन्हें पकड़ना है और हम उसे प्यार से बुलाते हैं, ओ तितली रानी, ओ तितली रानी। हम बुलाते रहते हैं लेकिन वो हमारे पास कभी नहीं आती। वो बहुत चंचल होती है इसलिए वो उड़कर चली जाती है। पास नहीं क्यों आती तितली, इसलिए बच्चे यही बात बोलते हैं, तुम पास क्यों नहीं आती, तुम तो कलियों पे बैठती हो, बगीचे में घूमती हो, हमारे पास क्यों नहीं आती। जबकि हमने तुम्हें तितली रानी कहा है तब भी नहीं आती, हमसे दूर दूर रहती हो और फूलों के कानों कानों में जाकर क्या कहती हो। इसीलिए उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है, तितली क्या कह रही है। तितली बहुत सुंदर होती है इसलिए उन्होंने कहा, सुंदर सुंदर प्यारी तितली,
हर सुंदर चीज़ इंसानों को पसंद होती है। आँखों में सुंदर चीज़ तो भाती रहती है, इसीलिए आँखों को तुम भाती हो। एक बार में आँखों में बस जाती है वो चीज़, जो चीज़ सुंदर लगे। इतनी बात बता दो हमको, हाथ नहीं क्यों आती हो? लगातार कोशिश करने के बावजूद तितली हाथ नहीं आती उनके। एक डाली से और दूसरी डाली पर वो उड़ उड़ कर चली जाती है और फूलों का रस ले लेती है, फिर भी बच्चों से बहुत शर्माती है। बच्चों के हाथ नहीं आती वो। तो बच्चों, ये आज का विषय है हिंदी, और ये कविता हमने पढ़ी तितली। तो आपको तितली ये कविता लय से और भाव से पढ़कर घर पे सुनाना है। तो इससे पहले आपको कविता को याद करना होगा, और मुझे लगता है आप कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर और प्यारी कविता है। ठीक है, तब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।